हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है या फिर लोग बाई कॉल भी जानने की इच्छा कर रहे हैं कि सर एक सिंपल एक्सटेंशन बोर्ड क्रिएट करना बताइए जो कि हर किसी के घरों में जनरल यूज के लिए, चाहे वो प्रेस के लिए यूज करना है या फिर कहीं अदर कोई फैन वगैरह चलाना है, तो उसके लिए बेसिक सबको जानकारी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए किसी चीज़ की आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। और वो चीज़ें क्या क्या हैं, इसके लिए आपको एक गैंग बॉक्स की आवश्यकता होगी, एक स्विच की आवश्यकता होगी और एक 3 पिन सॉकेट की आवश्यकता होगी मिनिमम, अगर आप एक पॉइंट का यूज करना चाहते हैं तब। अब रही बात कि आपको कितने पॉइंट के लिए एक्सटेंशन तैयार करते हैं, ये आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको आवश्यकता कितने पॉइंट की है, ठीक है। बट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का तो एक्सटेंशन हम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो ये हमारा स्विच होता है यहाँ पे, ठीक है, इससे। और ये हमारी 3 पिन या 5 पिन सॉकेट हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये स्विच हो गया, ये 3 पिन या 5 पिन सॉकेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी 5 पिन पॉइंट है, ठीक है, 5 पिन सॉकेट बोलते हैं जिसको। यहाँ पे एक 2 कनेक्टिंग टर्मिनल दिया गया है, ठीक है। इस दोनों में आपको वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके सामने से आपका ऑल पॉइंट काम करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो स्विच है, स्विच भी आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, इसमें 2 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 2 टर्मिनल हैं जो कि सिंपल है इसका। इस दुकानी भाषा में आप समझिएगा तो देखिए यहाँ पे ये इस रूप से समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर एक दुकानी भाषा में आप समझना चाहें तो इस रूप में। यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर हम क्या किए जी, फेज वायर लगा के कनेक्ट कर दिए, इसको हम स्टेट ही रखते हैं, ठीक। यहाँ पर हम फेज वायर लगा के स्विच में सीधे एंट्री कर दिए। आपको 2 वायर लगती है हमेशा। दूसरा, आपके स्विच से निकलने वाला जो एक वायर है वो आके यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें जब भी आप बैक देखेंगे इस सॉकेट के ऊपर, तो एक तरफ आपको एल अर्थात लाइव और दूसरी तरफ एन आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। अगर इस कैमरे में नहीं भी दिखे तो कोई भी सॉकेट लेकर के आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो स्विच से निकलने वाला जो टर्मिनल होगा वो एल पे लाके कनेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। जबकि यहाँ जो टर्मिनल होगा वो एन पे हो जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर आप सॉकेट लेते हैं, जब उसको पलटी करेंगे तो कुछ इस रूप में हो जाता है। एल पॉइंट जो होता है राइट साइड में आ जाता है और एन पॉइंट आपका जो होता है वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो यहाँ से निकलने वाली वायर जो है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वायर जो आपकी है, जो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, उसको ला करके आप सीधे यहाँ पर एक पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। सिंपली आपका कंप्लीट हो गया ये इसी को गैंग बॉक्स हम बोलते हैं। इसमें एक में आप स्विच फिक्स कर दीजिए और एक में 3 पिन फिक्स कर दीजिए। ये ऑलरेडी पीवीसी है तो इसलिए कटिंग किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो स्विच का ही साइज दिख रहा है, तो स्विच का साइज नहीं है। इसको जब आप बैक से देखेंगे तो इसमें एक मार्क लगा हुआ है 3 पिन क्रिएट करने के लिए, 3 पिन को लगाने के लिए, ठीक है। इसको हल्का हिक्सो ब्लेड से सहायता से आपको हल्का कट करते हुए दोनों साइड में मार्किंग मिल जाएगी आपको। और कट करने के बाद आप इसको आसानी से इसमें 3 पिन लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर दें और इस प्रकार से कनेक्शन कर लें, ठीक है। एक में आपका न्यूट्रल और दूसरे जो एक वायर है वो पहले स्विच में जाएगा। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ आपका अगर ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल यहाँ पे आगे कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज़, यहाँ जो आपका फेज है वो फेज यहाँ स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आगे कनेक्ट हुआ, ठीक है। और स्विच से निकलने वाला जो आउटपुट है वो यहाँ आके कनेक्ट हो गया एल टर्मिनल पे। ये जो होता है अर्थ पॉइंट होता है। अगर आपके घरों में अर्थ वायर
अर्थिंग की गई है तो आप अर्थ वायर का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ कि आपको इसको सॉकेट में कैसे कनेक्ट करना है, तो आपके पास दो विकल्प है। या तो आप मेल फीमेल टाइप का जो प्लग होता है उसको यूज कर सकते हैं मेल वाले को लेकर के, या फिर अगर 3 पिन का जो आपका टॉप है या उसका जो प्लग होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ठीक सॉकेट की तरह ही आपको 2 पॉइंट दिखेंगे और एक पॉइंट अर्थ के लिए दिखेगा। तो अर्थिंग अगर है तो अर्थ वायर का यूज कीजिए, ऐसे एक वायर की नेसेसरी आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वो नहीं है तो ये 2 वायर आप एक इसको L के साथ और इसको N के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एक एक्सटेंशन जनरली यूज के लिए, जो कि हर किसी के घरों में इसकी ज़रूरत है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट करके देखेंगे कनेक्शन इसका कैसे होता है, इसको फाइनली कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर एक बार आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ लें और बाई डायग्राम समझें। ये आपका एक्चुअल डायग्राम है। ठीक है, ये दुकानी भाषा का डायग्राम है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। ये जो है आपकी दुकानी भाषा का डायग्राम है। ये डायग्राम कहीं पर भी नहीं चलता है, सिर्फ आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, ये स्विच है आपका और ये 3 पिन सॉकेट है, जबकि यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है वो एक्चुअल डायग्राम है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर ये निचला पॉइंट होता है हमारे स्विच का। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं। अब देखते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको हम ऑलरेडी पहले इसके जो बेस प्लेट है इसके ऊपर क्या किया, इसको फिक्स कर दिए। ठीक है, जो भी आपका गेम बॉक्स था इसके ऊपर हम इस स्विच को और इस सॉकेट को दोनों को क्या किए, फिक्स कर दिए। अब इधर हम बैक साइड में चलते हैं। ठीक है, तो बैक में क्या करना है कि एक वायर जो है आपका सीधे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो लिखा हुआ पढ़ करके आप इसको सीधा उल्टा पहचान कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये है इसके नीचे वाला टर्मिनल। ठीक है, तो नीचे वाले टर्मिनल में जो एक सप्लाई वायर देनी है स्विच की, वो दे देनी है आपको। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो भी कनेक्शन आप कर रहे हैं, जो भी स्क्रू या पेंच आप खोल रहे हैं, इसको क्या करना है, आपको हमेशा टाइट कर देना है और अच्छी तरीके से टाइट करना है। दूसरी चीज़, अब हमको इस स्विच से निकलने वाला जो लोड है आपका, ठीक है, जो आउटपुट है, इस दोनों में आपको कनेक्ट करना होगा। वायर को अच्छी तरीके से इसका इंसुलेशन हटाकर और आप इन दोनों में लगाते हुए ऐसे इसको टाइट कर दें। ठीक है, इसको लगाने के बाद आपका काम रह जाएगा न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। ये कनेक्ट हो गया अच्छी तरीके से। ठीक है, ये कहाँ का टर्मिनल है, आपके स्विच का आउटपुट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये आपके स्विच का आउटपुट है, यहाँ ला करके इसको आप लगा दीजिए आप, और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए। अब जो आपका एक न्यूट्रल वायर है वो सीधे कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। ठीक है, आपके सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। इलेक्ट्रिकल वर्क में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कुछ कहता भी है तो आप अपने हिसाब से काम करें, अपने स्तर से काम को करें, कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही और जल्दबाजी बहुत घातक हो सकती है। इसलिए कृपया सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें आप। ठीक, विदाउट सेफ्टी कोई भी वर्क ना करें। इसको टाइट करने के
इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से समझ लीजिए, एक जो टर्मिनल है आपके स्विच पे आके लग गया और स्विच से निकलने वाला एक टर्मिनल जो था आपके एक 3 पिन सॉकेट के टर्मिनल पे चला गया। ठीक है, और एक जो आपका वायर था वो डायरेक्ट न्यूट्रल पॉइंट के लिए सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल पे आके कनेक्ट हो गया। अब आप इसको सप्लाई से लगा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। जितना लंबा वायर रखेंगे उतना लंबा आप इसको दूरी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके वायर के साइज़ के ऊपर। अब दूसरी चीज़ अब क्या करना है कि आपको इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पर ही चूँकि कंड्यूट का साइज मेजर करके होल किया गया है, आप इसको बिल्कुल पतला सिर्फ वायर क्रॉस करने भर का होल कीजिए इसमें। ठीक है, ये जो इसका बेस है, इस बेस में आप सिर्फ वायर को क्रॉस करने भर का होल कीजिए और इसके बाद से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप उसके बाद इसको फिक्स करके और ऐसे लगा दीजिए, कस दीजिए, आपका एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। कहीं पर भी आप इसको लगा कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिंपल एक एक्सटेंशन बनाने का तरीका। ठीक है, अगर इसमें और भी कोई दिक्कत है, जैसे कि बहुत सारे इसमें सोचेंगे कि हम एक इंडिकेटर का भी यूज कर लें या फिर अदर और भी पॉइंट का यूज कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये गेन बॉक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मेल प्लग होता है। ठीक है, मेल फीमेल टाइप में जो प्लगें आती है सिर्फ 2 पॉइंट का, इसको मेल प्लग कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अन्यथा 3 पिन का भी प्लग ले सकते हैं। तो अगर इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका न्यूट्रल और यहाँ से आपका फेज कनेक्ट हो जाएगा। आपके इंडिकेटर में भी 2 पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर इंडिकेटर के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपके जो बॉक्स है, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन बॉक्स है इसमें सप्लाई पहुंच गई, इसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम स्विच ऑन करें तो ही हमको ये कन्फर्म हो पाए कि हमारा इंडिकेटर काम करे, तो उसके लिए आपको इस यहाँ पे स्विच के बाद में आपको इंडिकेटर लगाना होगा। ठीक है, स्विच जब ऑन करेंगे तो इससे आपकी सप्लाई इंडिकेटर को भी कनेक्ट करेगी और आपके 3 पिन को भी कनेक्ट करेगी। एंड 30% एक्सटेंशन बोर्ड में आप सप्लाई चेक करना चाहते हैं, सप्लाई देखना चाहते हैं, तो आप स्विच से पहले भी इंडिकेटर को लगा सकते हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट जो साइज है इसका, ठीक है, 3 पॉइंट का गेन बॉक्स लेना होगा, जिसमें एक आपके 3 पिन के लिए होगा, एक स्विच के लिए होगा और एक इंडिकेटर के लिए होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना महत्व है। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है जनरल लगभग सभी के घरों में यूज होने वाला है। सबके घरों में एक स्टैंड फैन की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं पर भी आप लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यूज करते हैं, और वहाँ पे आपको सॉकेट की व्यवस्था नहीं रहती है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्सटेंशन का यूज करके वायर को बाहर लेकर जाते हैं और फैन अपना चलाते हैं। तो कृपया चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और भी इससे अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है।